बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से एमसीडी मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत। बीजेपी प्रत्याशी राजा इकबाल मेयर चुने गए। राजा इकबाल को कुल 133 वोट मिले हैं। अब दिल्ली में भी ट्रिपल इंजन की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, एमसीडी में भी अब बीजेपी की मेयर की जीत हुई है। राजा इकबाल को कुल 133 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव से पहले ही विड्रॉ कर लिया था खुद को और विपक्ष में रहकर ही विपक्ष की भूमिका निभाने की बात कही थी। तो कांग्रेस की तरफ से भी जो मेयर प्रत्याशी थे उनका ऐलान किया गया था, लेकिन एमसीडी मेयर चुनाव में अब बीजेपी की जीत हुई है। राजा इकबाल को मेयर चुना गया है। तो बीजेपी के प्रत्याशी राजा इकबाल मेयर चुने गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। अगर आप चाहते हैं तो शायद मेरे ख्याल से सदन का भी समय बचेगा और आप लोग भी, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए हम इस काम को करते हैं। मेरा आपसे सुझाव है, अगर आप उसको माने तो अच्छा है। धन्यवाद। हाँ जी, कांग्रेस माननीय राजा इकबाल जी, महापौर पद के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां कांग्रेस परिवार की ओर से। जैसा कि आपने अभी तक समाप्ति अपने वक्तव्य में कहा कि आप दिल्ली की जनता की भलाई और विपक्ष और कांग्रेस को लेके चलेंगे। किसी भी पार्टी के साथ, किसी भी पार्षद के साथ आप भेदभाव नहीं करेंगे। यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है और इसी तरह से आप सदन को चलाएंगे तो हम डेप्यूटी मेयर के उप महापौर के चुनाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा उद्देश्य दिल्ली की जनता, हमारा उद्देश्य आज एक मजबूत अपोजिशन के शक्ति में था, सूरत में था। हम दिल्ली की जनता के हितों के लिए लड़ रहे थे, उनकी जवाबदेही के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि हम भी जनता के द्वारा चुने गए माननीय पार्षद हैं और उनकी भलाई के लिए यदि ये निगम वादा करती है कि सभी पार्षदों के साथ बिना किसी भेदभाव, चाहे वो पार्टी स्तर पे हो, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पे हो, यदि काम होंगे तो हम दिल्ली की जनता के हित में अपना समर्थन था। बहुत बहुत धन्यवाद। जो रिजल्ट है उप महापौर का चुनाव का, उप महापौर पद के लिए श्री जय भगवान एवं सुश्री अलीबा खान के नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे, जो कि वैध है, क्योंकि इनमें से सुश्री अलीबा खान ने अपना नाम वापस ले लिया। अब श्री जय भगवान का नाम ही शेष रह गया। अतः मैं श्री जय भगवान यादव को विधिवत उप महापौर निर्वाचित घोषित करता हूँ। जय भगवान जी, आपको बहुत बहुत जय भगवान जी। सर इधर को जय भगवान जी। जय भगवान जी। सभी निगम पार्षदों से अपील है कि अपनी सीटों को ग्रहण करें। जो पार्षद बोलना चाहते हैं वो अपना नाम दे दें, केवल 2 मिनट के लिए नाम दे, पर्ची में लिखें। आज काफी समय के बाद हम सबको एक कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए आज निगम के अंदर खुशहाली का दिन है। तो आप सबसे यही अपील है कि उनको डिसिप्लिन में
लोग अपना कोई संदेश देना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, केवल अपना नाम दें। वो समय केवल 1 या 2 मिनट का होगा ताकि सबको बोलने का मौका मिले। सर खड़े हो गए, खड़े हो गए, खड़े हो गए। तो राजा इकबाल मेयर चुने गए हैं। कुल 133 वोट उन्हें मिले हैं। एमसीडी मेयर चुनाव में बीजेपी की जीत हुई है और अब दिल्ली में जो विकास के कार्य हैं वो और रफ्तार पकड़ेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी सरकार 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता में उसने वापसी की है और जो विकास है उस पर ही लगातार दिल्ली बीजेपी जोर देती रही है। बड़ी चुनौतियां, कूड़े के पहाड़ को लेकर काम किया जा रहा है, यमुना की सफाई को लेकर काम किया जा रहा है, टूटी सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर बनाना, ये तमाम काम अब उधर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी और जनता की आवाज को उठाती रहेगी, लेकिन बीजेपी के लिए एक तरीके से ये बड़ी जीत के तौर पर भी देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा है हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रणय, बीजेपी प्रत्याशी राजा इकबाल मेयर चुने गए हैं, यानी अब जो विकास का मुद्दा बीजेपी लगातार उसका जिक्र भी करती रही, उसकी बात भी करती रही, अब और रफ्तार पकड़ता नजर आएगा। पहले जानकारी चाहेंगे आपसे, क्या कुछ जानकारी है इस चुनाव को लेकर वो भी बताएं, और ये बताएं कि आगे रोड मैप क्या कुछ होंगे बीजेपी के। देखिए सौरभ, अगर हम बात करें चुनाव को पहले ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत ज्यादा जो समस्या है वो बीजेपी को नहीं होने वाली है, और ठीक वैसा ही देखने को मिला और बीजेपी आसानी से ये चुनाव जीतने में कामयाब हुई। बीजेपी को 133 वोट मिले, 1 वोट अवैध हो गया और 8 वोट जो थे वो कांग्रेस पार्टी को मिले हैं। अब उसके बाद मेयर चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने आग्रह किया प्रत्याशियों से कि विपक्ष से, कांग्रेस से, कि अगर आप चाहते हैं तो ही चुनाव कराया जाएगा, नहीं तो इन्हीं जो मतों की संख्या है वो मान के ये माना जाए कि डिप्टी मेयर भी चुन लिया जाए निर्विरोध। उसके लिए कांग्रेस पार्टी मान गई और निर्विरोध जय भगवान यादव जो है वो डिप्टी मेयर नियुक्त हो गए। अब आगे रफ्तार की बात की जाए तो अब कई बड़े काम है दिल्ली में जो होने हैं प्रणय, अब रास्ता साफ हो गया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता है कि अब और रफ्तार से सरकार काम करेगी। और बिल्कुल देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है और निश्चित तौर पर ये बहुत बीजेपी का कहना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रिपल इंजन की जो सरकार है वो अब काम करेगी दिल्ली में और जनता के लिए एक बड़ी जो सौगात है वो सरकार लेकर आएगी, क्योंकि केंद्र विधानसभा में तीनों जगह जो है वो बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल, डिप्टी मेयर जय भगवान को चुना गया है प्रणय निर्विरोध तरीके से। तो सदन में कुल मिलाकर किसी तरीके का गतिरोध या किसी तरीके की ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिली है जिसमें कि सदन में अक्सर देखने को मिलती रहती थी जब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में थी। प्रणय, तो बीजेपी प्रत्याशी राजा इकबाल को मेयर चुना गया है। हालांकि राजा इकबाल ने यह बात प्रस्ताव जरूर रखा था सदन के अंदर कांग्रेस के सामने कि अगर आप चाहते हैं तो डिप्टी मेयर का चुनाव आप सभी के संयुक्त मतों के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने इसमें किसी तरह की आपत्ति नहीं जताई और निर्विरोध चुनने की जो बात राजा इकबाल ने रखी थी कांग्रेस के सामने वो मान ली गई और जय भगवान को डिप्टी मेयर चुन लिया गया है।